नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। जिला बहराइच के थाना बौड़ी ग्राम शंकरपुर बमनौटी में पति व देवर ने मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज भी दिया था। साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई में पीएम की रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि यह खुदकुशी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को दबाना चाह रही है। मृतका की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। आइए देखते हैं बहराइच से हमारे संवाददाता प्रेम नारायण भास्कर की ये रिपोर्ट। आज 10 दिन हो गए और आज उस लड़की का 10वां है। तो हम देखते हैं कि पूरा परिवार शोकाकुल है, परेशान है, सारा परिवार दुखी है, पीड़ित है। तो हम जानकारी लेना चाहते हैं कि मतलब किस प्रकार से उस लड़की के बारे में कैसे क्या घटना घटी, उसके बारे में हम लड़की के पिताजी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मतलब कैसे क्या हुआ, घटना कैसे घटी। जरा भाई साहब बताइए, आपका नाम क्या पड़ेगा? कुमार। ये घटना कैसे घटी, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमको? हाँ, जानकारी है कि हमें उन परिवार वालों ने सूचना कोई नहीं दिया। हमको बाहर से सूचना मिली कि मर गई या फांसी लगा ली है। उसके वजह से हम यहाँ से चले। फिर हम कुछ आदमी हमारे वहाँ पे पहुँच गए, हम थाने पहुँचे। वहाँ पे मैंने सूचना दिया। सूचना की जगह पे वो क्या लिखे हमें कुछ पता नहीं था। और वहाँ से फिर हम सूचना लेकर कहीं हमसे कि चलो वहाँ पे हम आ रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँचे तो हम देखा कि चरबीजा पे लाश पड़ी है और उसके चेहरे के ऊपर और गले पे निशान है चोट के। मतलब चोट के निशान थे। उसके बाद वहाँ से फिर आप कहाँ गए? वहाँ से फिर पुलिस वाले पहुँचे, उसका पंचनामा कराया। वहाँ सीधे फिर जिला अस्पताल लाश लेके चले गए, थाने पे ले नहीं गए। मतलब थाने पर लाश को नहीं ले गए? थाने पे नहीं, सीधे जिला अस्पताल पीएम के लिए भेज दिया। हाँ, पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए। और वो लोग मौके पे खड़े थे, उन लोगों से कुछ नहीं पूछा। मतलब कुछ उन लोगों से कोई जानकारी नहीं दिया। तो वहाँ पर जब जिले पर पहुँचे, पीएम रिपोर्ट में साथ में आप थे वहाँ पर? हाँ, मौके पर हम साथ में लेके अपने हाथ से अपने टेम्पू से गए थे। हाँ, वहाँ पे जमा किया। फिर सुबह पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे। फिर वहाँ पे पुलिस वालों ने दबाव बनाया हमारे ऊपर। लाश वो लोगों को चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, कहीं लाश तुमको ले जाना है। हमका लड़की मेरी है, लाश हम ले जाएंगे। घर वालों ने हमसे कुछ नहीं पूछा। मतलब वहाँ पर जो है डॉक्टरों ने बताया कि मतलब बॉडी लाश को आप ले जाएं। मतलब उन लोगों ने नहीं कहा कि मतलब जो है हमको चाहिए ये बॉडी, हम अपने घर संस्कार करेंगे। वो लोगों ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों ने हमको धमकी दिया कि लाश तुमको ले जाना है। क्या धमकी दिया? कि लाश तुमको ले जाना है, वो लोग लाश नहीं ले जाएंगे। फिर हम वहाँ से हम अपनी लाश लेके अपने घर आए, लाश संस्कार किया उसका। घर वालों ने अभी तक कोई सूचना नहीं, न कुछ है। नहीं, इसके बारे में आपने दोबारा जब लाश अपने यहाँ लेकर के आए, दाह संस्कार किया, उसके बारे में पुलिस ने कुछ कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई आज तक नहीं है। जो थाने पे जाता हूँ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। हर जगह पे मैंने गया, कहूँ मेरी सुनवाई नहीं है। लगता है कि पुलिस वाले अगली पार्टी से मिल चुके हैं। मतलब ये तुमको लगता है? मतलब उसका मृत्यु का कारण क्या है, ये मतलब आप बता सकते हैं? हाँ, उसका बता सकते हैं। आए दिन उसको मारते थे, पीटते थे। हमसे भी कहते थे कि तुम्हारी लड़की को मैं मार डालूंगा, दूसरी शादी करूंगा। हाँ, ये बात बार बार कह रहे थे। लड़की आती थी यहाँ, हर आदमी से कहते थे कि हमको मार डालेंगे, हमको परेशान कर रहे हैं। मतलब जब से मतलब दाह संस्कार किया आज 10 दिन हो रहे हैं, इसके बीच में वो लोग आए आपके रिश्तेदार, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो शंकरपुर बनौटी, थाना बौड़ी। आपके दामाद का क्या नाम था? अशोक कुमार अवस्थी, थाना बदलू राम अवस्थी। तो मतलब ये लोग जो है आपके पास यहाँ नहीं आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आया। ना अपने घर मिट्टी को ले जाने के लिए तैयार हुए? ना तैयार हुए। मतलब उनसे दोबारा लौट करके जब से आपने संस्कार किया, दोबारा आप उन रिश्तेदारों से आप मिले? नहीं, हमसे मुलाकात कहीं नहीं है।
मुलाकात नहीं हुई? मैं मुलाकात गई ना, वो लोग आए हैं, बार बार वो धमकी दे रहे हैं हमको। मतलब बार बार धमकी दे रहे हैं, मारने के लिए, क्या करने के लिए? मारने के लिए धमकी दे रहे हैं कि अगर सुलह नहीं करोगे तुमको जान से मार देंगे। लड़की को मारा है घर पर मिलके, तुमको भी मारेंगे हम। तो इसकी अगली सूचना कोई कार्रवाई थाने पर FIR वगैरह दर्ज करवाया? तो भाई यार हम जाते हैं तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, हमको भगा देते हैं थाने से। क्यों भगाते थे? जब आपको भी बार बार धमकी देते हैं मारने की, तो आपको भी एप्लीकेशन एक देना चाहिए। नहीं यहाँ सुनते हैं तो आपको आगे बढ़ करके SP के यहाँ देना चाहिए। इसके बारे में कुछ सोचा? अभी SP के यहाँ तो गए थे, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए SP साहब तक। ऐसे उससे मुलाकात नहीं हो चुकी है, उसके लिए फिर आगे जाएंगे SP साहब। तो आज लड़की का 10वां है, संस्कार निपटाने के बाद में आप अग्रिम कार्रवाई करने के लिए कुछ सोचेंगे? हाँ, 10वें के बाद में जब फुर्सत पाएंगे तो हम SP साहब के जाएंगे, उनसे अपनी एप्लीकेशन देंगे कि अगली पार्टी बराबर धमकी दे रही है, खुलेआम घूम रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है। पुलिस की अभी चुकी है, उसके हाथ में लगता है इसे संदिग्ध है, उसको पकड़ नहीं ले, पुलिस के सामने घूम रही है। आपका क्या नाम है? मिथिलेश कुमार शुक्ला। पिताजी का? श्री राम रूप, ग्राम अलीनगर, पोस्ट बखरपुर, जिला बहराइच। ठीक है, हम देखते हैं कुछ हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, सब अन्य लोग बैठे हुए हैं, फिर हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या बात है, कहाँ तक सत्य है इस बात में, कहाँ तक दम है। जरा बताइए चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? अब हमारा नाम नजीर अहमद। नजीर अहमद। पिताजी का? नवाब अली। आप कहाँ के रहने वाले? अलीनगर के। आपने जो बता रहे हैं, मिथिलेश जी बता रहे हैं, क्या ये घटना में मिट्टी में आप क्या शरीक थे? तमाम बातें मालूम नहीं है। मिट्टी में हम लोग गए थे जी। लाश देखा, उसकी चोट के निशान थे मुंह के ऊपर। मतलब उसको मुंह के ऊपर और गले में भी निशान थे? चोट के निशान थे। चोट के निशान थे। तो इससे आपको क्या लगता है? हाँ, लगता तो यही है कि मारा गया। मतलब आप ये मतलब लगता है कि इसको मारा गया, गला दाब करके कि कैसे क्या? हाँ, बस गला दाब के, और क्या, किसी तरह से मतलब मारा गया। मतलब ये लग रहा है कि मतलब जो है इनको जो है मारा गया है। मतलब आप वहाँ मौके पर दाह संस्कार में थे? हाँ, थे, वही मुझे थे। ठीक है, हम देखते हैं अन्य दूसरे साथी से बात करेंगे कि मतलब क्या कैसे क्या घटना हुई। जरा बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। पिताजी का? फलारी। कहाँ के रहने वाले? अलीनगर के रहने वाले हैं। जब उनकी बेटी का दाह संस्कार हुआ तो आप थे उसमें? जी हाँ। थे? जी हाँ, थे। तो उसमें कुछ जानकारी आप देंगे, मुझे बताएंगे? हाँ, उसके जो है गले पर कुछ निशान थे और चोट के निशान कई थे। उसके चोट के कई निशान थे। हम लोग ने देखा तो हमको लोगों को ये मालूम हुआ कि हाँ जो है इसका जो है मृत्यु हुई नहीं है, मृत्यु किया गया है। और हम लोगों को पक्की जानकारी यही ठीक है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? नाम मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। पिताजी का क्या नाम? सलारी। सलारी। हाँ। अलीनगर गांव के निवासी हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब हम लोग दाह संस्कार में थे, हमने देखा कान थे। ठीक है, हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि मतलब कैसे क्या हुआ घटना, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? अलीनगर। अलीनगर के रहने वाले हैं। पिताजी का क्या नाम? हरिद्वार शुक्ला। तो क्या आप इस दाह संस्कार में मिट्टी में थे यहाँ पे? हम तो वहाँ मौके पर घर तक गए थे। वहाँ पे जिस दिन हमें सूचना मिली तो हम घर तक वहाँ गए। नहीं, घर कहाँ, कौन से गांव को गए थे आप? बमनोटी शंकरपुर जी। तो वहाँ पे हम गए तो मतलब हमारे जाने से पहले ही वहाँ सब कुछ हो चुका था। उसको मतलब चारपाई पे लिटाए हुए थे और जो रस्सी वहाँ टंगी हुई थी तो वो सीधी सीधी टंगी हुई थी, मतलब चद्दर टंगी हुई थी। तो हमने वहाँ जो बॉम्बे उस समय SO थे जो कि जा चुके हैं, उनसे हमने कहा कि मतलब ये मामला संदिग्ध लग रहा है। तो उन्होंने मतलब वहाँ उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की, बस सिर्फ लाश का पंचनामा किया और सीधे हम लोगों को वहाँ जिला अस्पताल रेफर कर दिया कि इसको लेके जाओ, वहाँ PM करवाना है। PM करवाने के बाद में फिर क्या हम हुआ? लोगों ने वहाँ PM करवाया। फिर मतलब 302 में मुकदमा, हम वहाँ बाउंड्री थाने गए तो वहाँ ये बताया कि 302 में मुकदमा लिखा जा चुका है। फिर आज 10 दिन होने वाले, ना तो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं ना तो आरोपी को गिरफ्तार कर रहे हैं। हमसे उल्टा कह रहे हैं कि आप उसको लोकेशन बताइए तो हम उसे पकड़ लेंगे। मतलब तुमसे कह रहे हैं कि उसका लोकेशन दीजिए और हम उसको जो है तब उसकी गिरफ्तारी करेंगे। मतलब ये 302 का मुकदमा लगाया? हाँ, ये तो बताएं, हमने देखा नहीं, हमसे बताया गया कि 302 का मुकदमा लिखा जा चुका है, मगर आरोपी को पकड़ा नहीं जा रहा है। पकड़ा नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला। पिताजी का? हरिद्वार शुक्ला। हरिद्वार शुक्ला। कहाँ के निवासी? अलीनगर। अलीनगर के निवासी। तो आपके कथन में पूर्णतया ये सत्य है, जानकारी है कि मतलब इनको मारा गया? हाँ, उसकी हत्या की गई है पूर्णतया। उसकी हत्या की गई है।
इसलिए इस पर इनके के ऊपर जो है 302 का मुकदमा लगना चाहिए, है ना? लगना चाहिए। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना पुलिस कुछ कर रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। इसमें सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ठीक है, हम देखते हैं, फिर अगले आदमी से बात करते हैं। क्या कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक जानकारी है, जरा बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? सितेश शुक्ला, सितेश बैजनाथ शुक्ला, बैजनाथ शुक्ला। बैजनाथ शुक्ला, कहाँ के रहने वाले? अलीनगर के। अलीनगर के। जी क्या इस घटना के बारे में आपके परिवार के सदस्य हैं? जी जी परिवार ही के तो सदस्य हैं? जी जी, मेरी बहन। तो इसके बारे में कुछ जानकारी पूर्णतया हमको बताइए, कहाँ तक कैसे क्या सत्य है मामला? वो कभी भी आते थे तो लोग लड़की को मारते थे यहाँ पे और कहते थे कि मतलब मुझे जायदाद चाहिए अपने बाप की, जो लड़की के बाप की जायदाद थी। सारी संपूर्ण संपत्ति अपने ससुर की वो खुद अपने नाम लिखवा लिए हैं। उसके बाद मारते थे, पीटते थे। उसके बाद किसने लिखवा लिया? अशोक कुमार अवस्थी ने, नाम बदलू राम अवस्थी, शंकरपुर बनौटी। वो मारते थे, धमकी देते थे कि जमीन नहीं लिखोगे तो तुमको मार डालेंगे जान से। उसके बाद वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में थे, इसलिए उसको जान से मार दिया। मतलब इनका व्यवहार जो है, अशोक कुमार अवस्थी जी का व्यवहार सकुशल नहीं थे जी, सेल्फ डिपेंड नहीं थे, ये कहीं और यही पास ही में मतलब किसी लड़की के चक्कर में थे। अच्छा, इनका धंधा बिजनेस क्या था? मेडिकल स्टोर खोले थे हजीपुर चौराहे पे। डेली आते थे बनौटी, शंकरपुर से डेली जाते थे। डेली आते थे जाते थे? हमने तो सुना ये कमरा ले रखा था किराए पर। नहीं, वो केवल दवा रखने के लिए कमरा ले रखा था। बाकी वहीं घर से आते थे, घर से जाते थे। घर से आते थे, घर से जाते थे जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको आज 10 दिन हो गया है मिट्टी संस्कार हुए जी, तो इसमें आज 10वां है जी। आज ये 10वां संस्कार है। इसके बारे में जो है मतलब क्या कहेंगे? इसके बारे में अग्रिम कार्यवाही करेंगे? क्या चाहते हैं आप? सरकार से न्याय चाहते हैं या सुलह समझौता चाहते हैं? किस प्रकार से आप मतलब समन्वय को बिठाना चाहते हैं मामले को? पहली बात तो जब मेरे चाचा और मेरे भाई एप्लीकेशन लिखाने गए तो वहाँ पे जो पत्रकार लोग बैठे थे वो लोग गलत एप्लीकेशन लिख दिया। ये बताया कि मेरी लड़की का मतलब हत्या कर दिया गया है, लेकिन वो गलत लिख के आत्महत्या का केस बना दिया। उसके बाद एसओ के पास अगर फोन करो तो वो कहते हैं कि आप मेरी सहायता करो तब मैं गिरफ्तार करूंगा। बाकी कोई सुनवाई नहीं कर। मतलब किस प्रकार से सहायता करें इसके बारे में जानकारी नहीं ली। वो केवल अगर फोन करो उनके पास तो कहते हैं कि मेरी सहायता करो, तो मैं सहायता करूं या प्रशासन खुद अपना प्रयास करे कि हाँ मुलजिम कहाँ पे है। आज 10 दिन हो गया, ना तो गिरफ्तारी हो रही, ना तो कोई वहाँ पे पूछताछ हो रही है। हाँ भैया निकलो घर से। ना तो मुझे पीएम रिपोर्ट आज तक दिया गया है। ये बता रहे हैं कि मतलब जिस प्रकार से उसका जो है मर्डर हुआ, जिस प्रकार से ये संदिग्ध मामले में इनको लोगों को अंधेरे में रखा गया है और वहाँ पर प्रशासनिक ये हम बात करेंगे प्रधान। हेलो, मास्क लगा लो, हेलो, बर्तन लिया है, बर्तन हाँ जो तुम्हारे जो हम है नहीं है। बस 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 मोबाइल शासन रखियो अपने। आइए हम देखते हैं गांव सभा के अलीनगर के दाखला मंजोड़ा के प्रधान जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि। तो इनकी वाइफ जो है प्रधान है, क्या नाम है प्रधान जी का? साधना देवी। साधना देवी नाम है। ये साधना देवी के पति हैं, ये मास्टर भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? बाबा दिन। जो ये आपके गांव में जो ये मतलब दाह संस्कार हुआ, ये लड़की आई, उसके बारे में आप उस दाह संस्कार में थे? हाँ, थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसको कैसे किस प्रकार से मतलब प्रताड़ित किया गया था? चोट के निशान थे या क्या थे? तरीके से मारा गया, मारा गया और सारे जिसमें चोट थी, सारे जिसमें चोट थी। तो मतलब वो लोग इनके लड़की के ससुराल पक्ष वाले लोग यहाँ आए थे नहीं आए थे? नहीं आए थे। अगर बाय द वे किसी की जरूरत पड़े तो आप इनके साथ में हैं, आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं इनको कि हाँ वो यहाँ पर नहीं आए? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। ठीक है। प्रधान जी का कहना है कि मतलब वो जो है मारी गई है, किस प्रकार से कैसे क्या हुआ, लेकिन जो है ये पीएम की रिपोर्ट एसओ बौंडी महोदय न देने के कारण ये लोग परेशान हैं और ये कार्यवाही भी हम देखते हैं। महिलाओं से कुछ बात करते हैं कि महिलाएं क्या बताती हैं इसके बारे में। इन लोगों ने कायदे से उसके चोट और सब कुछ देखा होगा सीने में और क्या किस प्रकार से तो ये बताएंगे। जरा बताइए, जरा बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सीमा देवी। सीमा देवी, आप यही आपका कौन वो जो मृतका थी जिसका दाह संस्कार वो आपकी कौन लगती थी? हमारी लड़की लगती थी। आपकी लड़की लगती थी जी। तो उसके बारे में जो आपने चोट वगैरह जो कुछ देखा तो कहाँ तक सही था?
सही तो यही था कि उसको मारा गया है। हाँ, गले पे निशान था और सर पे निशान था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो अशोक कुमार है उसकी वो अपराधी है ना, तो अपराधी को पकड़ा जाए और उसका न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, इनका कहना है, इनका जो है वो लड़की लगती है और पूरा परिवार, ये जो है पूरा परिवार जो है शोकाकुल है, शोकाकुल पूरा परिवार है। लेकिन इनको न्याय के लिए ये चाहते हैं पूरा परिवार कि आज उस लड़की का 10वां है और ये चाहते हैं कि मतलब जो है उस लड़की को न्याय दिया जाए, न्याय मिले इन लोगों को, ताकि इधर से घुमा दो, इधर घुमा दो, आइए। और हमें मेरे का निवासी हूँ, कहाँ पकड़कर जिला बहरे। वो मेरे बीच वाले जेठ की लड़की है। अच्छा। और जो अशोक कुमार अवस्थी हैं, वो मेरे जेठ की पूरी संपत्ति अपने नाम करा लिया और मेरी लड़की को गला दाब कर मार दिया। उसके बाद धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरा होगा तो जेल तो होगा, जेल जाने के बाद जेल जाने के से वापस होंगे तो मिथिलेश शुक्ला को हम मार कर तभी दम लेंगे। इसकी धमकी हरियापुर चौराहे पर हमको परसों मिली। मैं न्याय चाहता हूँ, सिर्फ हमको न्याय चाहिए। सब लोगों के होते हुए हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, न बौनी थाने में सुनवाई हो, न बहराइच में हो, न हो, कोई अधिकारी मेरी सुनवाई नहीं करता है। मैं न्याय चाहता हूँ कि सिर्फ हमको न्याय चाहिए। न्याय के लिए मैं बहुत मतलब कोशिश करता हूँ कि उनको जुल्म किया जाए, उनको सजा दी जाए। मेरी लड़की बेगुनाह मारी गई, फिर भी लड़की वो अकेली थी, बहुत उनको तकलीफ हो रहा। हमारे जेठ के बच्चे भी थे, 2 लड़की 1 लड़का था। 2 लड़की 1 लड़का था। बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है। उनकी देख रेख, वो बच्चे कहाँ पे हैं? वो बच्चे हमको लोगों को नहीं मालूम है, आज तक कोई आया ही नहीं। 10 दिन हो गए, नहीं ससुराल से कोई बच्चा नहीं आया। जो मिट्टी नहीं देने आपका क्या नाम है? अमिता देवी। अमिता देवी। अमिता देवी ये कह रही है, अमिता देवी जो है ये कह रही है कि मतलब, इधर घुमा दो, अमिता देवी ये कह रही है कि मतलब पूरा परिवार शोकाकुल है, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और जो जमीन थी इनके जेठ की जमीन जो थी वो भी पूरी संपत्ति को जो है अपने नाम करवा लिया था अशोक कुमार अवस्थी जी ने। लेकिन फिर भी सब कुछ देने के बाद भी ये जो है, सब कुछ देने के बाद भी मतलब इनको जो है उस प्रकार से न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये जो है पूरा परिवार शोकाकुल है और इनको न्याय चाहिए। ये कहते हैं कि जो मुलजिम हो उसको सजा जरूर मिले। NSD टाइम्स, प्रेम नारायण भास्कर, संवाददाता जिला बहराइच, कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।